विपक्ष में नरेंद्र मोदी को कोई कम्पीट कर सकता है? फिलहाल तो अभी ऐसा कोई बंदा नहीं है। कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो सब कुछ सही होगा, क्राइम नहीं होगी? नहीं, क्राइम नहीं होगा। नहीं था, ऐसा नहीं। महिलाओं के साथ आज के बारे में भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होती थी। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो हमारा देश कहाँ था और अभी कहाँ है, इट्स अ बिग डिफरेंस। मोदी जी तो गलती पर गलती कर रहे हैं। युवाओं को बोलते हम 15 लाख देंगे, दिए हैं। युवाओं को बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, दिए हैं। मणिपुर में वो जो रेप कांड हुआ लड़की के साथ, वर्तमान में जो हम लोग देखे हैं, और मोदी जी वो बताते हैं जो हम देखे ही नहीं है। अगर रोजगार अगर मिल नहीं रहा तो लोग नौकरी कर कैसे रहे? आज के जो यूथ जो जिसके अंदर टैलेंट है, लोग बोलते हैं कि हमारी जेब के अंदर 18 लाख रुपए नहीं है, बट अगर आपको इतनी अच्छी सड़कें मिली है तो वो 18 लाख रुपए है ना। इतने अच्छे एयरपोर्ट आपको मिल रहे हैं, वो 18 लाख है ना। एक इंडिविजुअल को अगर 18 लाख मिल जाए और बाकी देश को कुछ नहीं हो तो वो तो 18 लाख नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत, आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव आने में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं विपक्षी दल इंडिया जो है अभी तक प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बस आज इस मुद्दे को लेकर पटना की जनता के बीच पहुंच गए हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं उनके इस पर क्या है कुछ विचार। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, अभी जैसे कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको देखते हैं इस बार? ये अभी नहीं कर सकते कुछ। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते वो हैं? अच्छे हैं, अच्छे। तो चाहते हैं कि इस बार भी उनकी सरकार बने? ये नहीं अभी हम कुछ कर सकते हैं। अभी जिस तरह से नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो अभी कुछ नहीं। नीतीश कुमार की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी की। आपको कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? प्रभाव तो पड़ता ही है ना, वो प्रभाव तो पड़ता ही है ना। अगर वो पलट जाते हैं तो प्रभाव तो पड़ता ही है। चाहते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी हट जाए सीट से? नहीं, ये हम नहीं कुछ कर सकते इस पे। नहीं कह इस पे सकते टिप्पणी नहीं। क्यों? क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने मना किया है क्या? नहीं, ऐसा कोई फिर? बात नहीं। या नीतीश ने मना किया है? नहीं, ऐसा कुछ। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो दीपनारायण पासवान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? हम लोगों को तो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। एकदम चाहते हैं कि इस बार भी उनकी सरकार बने, वो हाँ, फिर से उन्हीं कुर्सी का पे बैठे? सरकार बने, हम भी यही हाँ। कामना करते हैं। हाँ, अच्छा, विपक्ष में कोई लगता है कि उनके दमदार है, उनके लायक है कि हाँ उनको हटा करके बैठ सके? अभी तो नहीं देख रहे हैं। कोई भी नहीं? नहीं, अभी तो राहुल गांधी, ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई नहीं, अखिलेश यादव, कुछ नहीं, कोई नहीं। क्या मगर अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी नरेंद्र में? मोदी बहुत अच्छा लगता है। क्या 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 उनकी एक खासियत बताइए हमको। खासियत अगर जितना दिन से ये हम लोगों को होश हुआ है, हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को नहीं मिला है। हम यार इससे ज्यादा क्या कहें। हाँ। क्या क्या किए हैं आपके लिए? क्या कहें, 2000 विपक्ष तो बोलती है कि नहीं, इनकी सरकार अच्छी नहीं है, इनको कुर्सी से हटाओ। विपक्ष का बोलना तो काम हाँ, तो बोलबे करेंगे, लेकिन उसका काम का भी सराहना करना चाहिए। हाँ। चाहते हैं कि एक बार फिर से उनकी सरकार ठीक बने। बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप जायसवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, चाहते हैं कि फिर से उनकी सरकार बने? डेफिनेटली। अच्छा, विपक्ष के लोग लगातार मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल खड़ा करते रहते हैं कि इनकी सरकार जब से बनी है तब से महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं अनुमानित उनके हिसाब से लगाऊं तो पहले का जो अगर एक मजदूर की मजदूरी था 150 से 200 रुपया, आज उसकी मजदूरी है करीब 500 से 800 रुपया है, तो वो भी तो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। दूसरी बात है, अगर विपक्ष ये बोल रहा है कि मोदी हटाओ, लेकिन विपक्ष ये नहीं बता रहा कि समाधान क्या है। अब क्या आप ये पहले बताओ कि आप योजना क्या लाओगे, इम्प्लीमेंट क्या करोगे, रोजगार क्या दोगे। वो मोदी की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, खुद का पिच नहीं उनके पास ऑब्जेक्शन है सिर्फ मोदी हटाओ। लेकिन मोदी के बाद बिजनेस में क्या लाओगे, आप रोजगार कैसे लाओगे, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, आप इकोनॉमी को कैसे डेवलप करोगे, एजुकेशन मतलब हर व्यवस्था को अगर आप कीजिए, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की, हेल्थ कीजिए, एजुकेशन कीजिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी को हटा रहे हैं। यानी एक्चुअल देखा जाए तो ये मोदी के लिए काम कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ नहीं काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये इनको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें मोदी के खिलाफ नहीं, हमको मोदी नहीं हटाना है, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी, मैं क्या बेटर ला सकता हूँ। अगर मैं मोदी को हटा दूँ 10 पॉइंट, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप एजुकेशन में क्या बेटर कर सकते हो, वो बताओ। हमें बिजनेस इकोनॉमी में, जॉब में, ये
अच्छे चीजें ला सकता हूँ, मैं अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पे ले जा सकता हूँ। मेरे पास ये, मैं इतने रोड, इतने हाईवे, इतने एयरपोर्ट बना सकता हूँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के मतलब विपक्ष में नरेंद्र मोदी को कोई कम्पीट कर सकता है? फिलहाल तो अभी ऐसा कोई बंदा नहीं है, बल्कि हाँ, बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आने वाले प्रधानमंत्री के लिए ट्रेंड हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यूपी से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो योगी जी है। आने वाले समय में मोदी के बाद ऑन फ्यूचर जो दिखता है कि योगी जी में है, प्लस और भी है जो बीजेपी में तैयार हो लीडरशिप। यूपी को जिस तरफ से उन्होंने डेवलप कर रहे हैं, आने वाले, अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार को बहुत ताज़ा डेवलप हो जाना चाहिए। मैं खुद अभी फर्स्ट टाइम मैं आया हूं यहाँ पे, अजय काम के सिलसिले में आया था कुछ, बट मुझे लगा कि यूपी से बहुत पीछे है, तो यहाँ पे काम होना चाहिए। जो राजनीति आपस में लड़ने में कर रहे हैं, उसमें विकास पे करना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। जी, थैंक यू सो मच। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम क्यामुद्दीन अंसारी है। अच्छा, इस बार लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से आनी चाहिए या उनके जगह पर विपक्ष को इस बार मौका मिलना चाहिए? विपक्ष में से किसी को मौका मिलना चाहिए? देखिए, हम बिहार में रहते हैं, जी। आरा घर हुआ, जी। तो हम लोग आरा में और बिहार में देख रहे हैं कि पिछले समय में महागठबंधन की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आ गई जी। और बिहार में एक माहौल बना था कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं, इसलिए माहौल माने बीजेपी के खिलाफ था। बीजेपी नौकरी छीनने वाली पार्टी के बतौर से पहचानी जाने लगी थी और महागठबंधन के लोग नौकरी देने वाले लोग। अब जैसे अभी देखिए कि पिछले दिनों जब महागठबंधन की सरकार थी तो बिहार में नियोजित शिक्षक थे, उनको सरकारी शिक्षक का दर्जा देने की बात चल रही थी, सरकारी शिक्षक ये हो जाएंगे। लेकिन आज जैसे ही ये सरकार चली गई, अब कहा जा रहा है कि आप पात्रता परीक्षा दो, आप फेल करोगे तो हटा दिया जाएगा। इसका मतलब कि आप नौकरी छीनने वाले ली सरकार है। और ऐसी स्थिति में मोदी जी को देश स्तर पर देखिएगा कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, लेकिन रोजगार तो उपलब्ध हुआ नहीं और लगातार कॉरपोरेट जगत की सेवा करते रहे हैं मोदी। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी जी देश की कल्पना नहीं हो सकती। मोदी जी का कहना है, भाजपा वालों का कहना है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस कांग्रेस की दी हुई चीजें, देश पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, उसी पर खड़े होकर के वो चांद पर जा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस इस बार गद्दी पर बैठे? बेहतर विकल्प है। अच्छा, बेहतर और विकल्प है। राहुल गांधी देश के तमाम किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को 5 निश्चय योजना लेकर के, वो गारंटी योजना लेकर के चले हैं और गांव-गांव में लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से। और आप देखिएगा कि भाजपा के खेमे में हड़कंप मची हुई और यहाँ तक अभी चल रहे हैं कि अब सरकार को तोड़ लो, जोड़ लो, नहीं तो भाजपा डरी हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं। शायद राहुल गांधी का जो यह न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को कर्नाटक से भगा दिया और न्याय यात्रा कहीं देश से मोदी जी को न भगा दे, इसलिए गठबंधन को तोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर चोट पहुंचा रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी को उन्होंने छीन लिया। मतलब आप चाहते हैं कि इस बार गद्दी पर कांग्रेस आकर कांग्रेस ही बैठे और राहुल गांधी उसके नेता के बतौर रहे। मैं राहुल गांधी का फैन हूँ और मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ और वो कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। मैं पसंद करता हूँ, सबको जोड़ करके चलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमारे देश के वैभव है, हमारे देश के गौरव है, हम उनकी पूजा और आराधना करेंगे, लेकिन वोट कांग्रेस को ही मिलेगा, वोट कांग्रेस को ही पड़ेगा। और इस बार निश्चित तौर पर जो इकोनॉमी का भट्ठा बैठा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, किसानों की हालत पतली है, महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, तो कांग्रेस आएगी। पहले भी तो कांग्रेस की सरकार ही थी, क्या लगता था कि उस समय रोजगार, महंगाई, ये सब चीज में भारत बहुत आगे था क्या? मैडम, ये मैं नहीं कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स आप देखिएगा तो भारत पहली बार दुनिया के सबसे भूखमरी वाले देशों की सूची में चला गया है। पहले ऐसा नहीं। क्या लगता है कांग्रेस इसको सुधार पाएगी? इसका मतलब यह है कि पहले बेहतर स्थिति थी, बीजेपी ने बदतर स्थिति बनाई है और कांग्रेस आएगी तो वह बेहतर स्थिति पैदा कर देगी। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जो है प्रधानमंत्री की गद्दी पर आप किसको बैठा देखना चाहती हैं? राहुल गांधी।
राहुल गांधी को क्यों क्यों रीजन क्या है? अच्छे लगते हैं? जी जी, नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते? उनका काम ही नहीं हमको पसंद पड़ता है। क्या मतलब क्या ऐसा आखिर महिलाओं के लिए तो वो काफी कुछ कर भी रहे हैं। महिलाओं लोग क्यों क्या किए हैं नरेंद्र मोदी? मणिपुर में जाके देखिए तो महिलाओं के साथ क्या हुआ है, कितने बार गए हैं वहाँ पर? घटना याद होगा ना मणिपुर का? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पर कितने बार गए हैं नरेंद्र मोदी? अच्छा क्या लगता है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो सब कुछ सही होगा, क्राइम नहीं होगी? नहीं, क्राइम नहीं होगा, नहीं था ऐसा नहीं, महिलाओं के साथ आज के बारे में भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होती थी? अब क्यों? बिहार की बातें भूल गए, आपको मणिपुर की बात याद है अभी तक? मणिपुर तत्काल है ना, मणिपुर में होता था, ऐसा नहीं है। अगर जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो वो बात याद कीजिए। उसके लिए कानून है ना, पहले से और अभी में कितना फर्क है नरेंद्र मोदी के आने से, ये चीज भी देखिए आप। बस ये चीज देख रहे हैं, बस ये चीज देख रहे हैं कि वो गलती क्या है एक चीज बस वहाँ में। जाना चाहिए ना, ठीक है गलती हर किसी से होता है, वहाँ जाना चाहिए ना। अच्छा एक राज्य को लेकर आप पूरे चीज का डेटा निकाल रही है क्या? एक वो गलती, चलिए ठीक है मानती हूँ मैं, वो चीज गलती हुई, एक मेरा ये ओपिनियन है गलती हुई, तो क्या उस चीज को लेकर मोदी जी तो गलती पर गलती कर रहे हैं। जी, युवाओं को बोलते हम 15 लाख देंगे, दिए हैं। युवाओं को बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, दिए हैं। मणिपुर में वो जो रेप कांड हुआ लड़की के साथ, वर्तमान में जो हम लोग देखे हैं, और मोदी जी वो बताते हैं जो हम देखे ही नहीं है। किसको चाहते हैं इस बार गद्दी पर बैठाना? किसको बताते हैं जो हम देखे ही नहीं है कभी। गद्दी पर इस बार बैठे किसको देखना चाहते हैं? हम तो देखना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन में किसको? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, लगता है कि वो सुधार पाएंगे देश को? क्यों नहीं सुधार पाएंगे? आपका क्या वो कहना है? उनके अपोजिशन में खड़े होने के क्यों लायक नहीं? भी नहीं है, तो ये फिर बताइए, कैसे सुधारेंगे? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, पढ़ लिख के भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, भारत को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्यों नहीं बन सकता है? क्या कह रही हैं आंटी? हम भी वही कहेंगे, राहुल गांधी को समर्थन है। बात ऐसा है कि देखिए नरेंद्र मोदी थे और अभी हैं, लेकिन देश में इतना बेरोजगारी और ये भुखमरी और महंगाई सर से ऊपर जा रहा है, रोजगार मिटते जा रहा है और गरीबी पैर से कुचलते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाजपा हटा और देश बचाओ। क्या बात है। सर क्या नाम हुआ आपका? अच्छा और क्या कहना चाहती है, किस तरीके से आप नरेंद्र मोदी को देखती हैं एज अपने गवर्नमेंट में? किस तरीके से लगता है कि उन्होंने काम किया है, क्या कुछ कहना? नरेंद्र मोदी को मैं एज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ आवर कंट्री देखती हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो हमारा देश कहाँ था और अभी कहाँ है, इज द बिग डिफरेंस। आप चाहती हैं कि इस बार फिर से उनकी सरकार बने? उनको कोई हिला नहीं सकता, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ। मोदी जब तक जिंदा है हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वो रहेंगे, दैट्स इट। बहुत सर आपका? मैं आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन जयप्रकाश। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं तो आपको एज एन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? एज ए नेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमारी देश की पहचान जैसे बाहर में नहीं था, बट अगर आप इस टाइम देखो तो इस टाइम इंडिया बहुत इंडिया की हर जगह बहुत रिस्पेक्ट से लोग जो शो करते हैं। पहले हम लोग इवेंट मिशन में जब फॉरेन जाते थे तो उतनी हमारी वैल्यू नहीं होती थी, बट जो जितनी इस टाइम पे है। अच्छा अपोनेंट पार्टी जितनी भी है, खास करके अब जो इंडिया गठबंधन जिनको कहते हैं, उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है तब से मतलब गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, मतलब सब कुछ के लिए वो नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? अगर रोजगार अगर मिल नहीं रहा तो लोग नौकरी कर कैसे रहे हैं? आज के जो यूथ जो जिसके अंदर टैलेंट है, लोग बोलते हैं कि हमारी जेब के अंदर 18 लाख रुपए नहीं है, बट अगर आपको इतनी अच्छी सड़कें मिली है तो वो 18 लाख रुपए है ना। इतने अच्छे एयरपोर्ट आपको मिल रहे हैं वो 18 लाख है ना। एक इंडिविजुअल को अगर 18 लाख मिल जाए और बाकी देश को कुछ नहीं हो तो वो तो 18 लाख नहीं है। अच्छा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या अपोजिट जितनी भी पार्टियां विपक्षी गठबंधन में जितनी आर्मी जो है पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती है। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें फायदा है नहीं, बट आगे कांग्रेस क्या करती है या जो दूसरे अच्छा किसको इस बार, जैसे कि ऑब्वियसली सारे लोग वोट डालेंगे तो किसको? बीजेपी। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि पटना की जनता जो है इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको बैठाना चाहती है। कुछ जनता ने कहा कि वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही बैठाना चाहती है गद्दी पर, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। तो इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब विपक्ष में नरेंद्र मोदी को कोई कम्पीट कर सकता है? फिलहाल तो अभी ऐसा कोई बंदा नहीं है। कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो सब कुछ सही होगा, क्राइम नहीं होगी? नहीं, क्राइम नहीं होगा, नहीं था ऐसा नहीं, महिलाओं के साथ आज के बारे में भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होती थी? मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो हमारा देश कहाँ था और अभी कहाँ है, इज द बिग डिफरेंस। मोदी जी तो गलती पर गलती कर रहे हैं।
युवाओं को बोलते हम 15 लाख देंगे दिए हैं। युवाओं को बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष दिए हैं। मणिपुर में वो जो रेप कांड हुआ लड़की के साथ वर्तमान में जो हम लोग देखे हैं, और मोदी जी वो बताते हैं जो हम देखे ही नहीं हैं। अगर रोजगार अगर मिल नहीं रहा तो लोग नौकरी कर कैसे रहे हैं। आज के जो यूथ जो जिसके अंदर टैलेंट है, लोग बोलते हैं कि हमारी जेब के अंदर 18 लाख रुपए नहीं है, बट अगर आपको इतनी अच्छी सड़कें मिली है तो वो 18 लाख रुपए है ना। इतने अच्छे एयरपोर्ट आपको मिल रहे हैं वो 18 लाख है ना। एक इंडिविजुअल को अगर 18 लाख मिल जाए और बाकी देश को कुछ नहीं हो तो वो तो 18 लाख नहीं है।